वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगैर जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। दुनिया में आज बहुत से लोग उदास हैं, निराश हैं, हारे हुए हैं। आज का वचन आप लोगों के लिए है जो विशेष रूप से कष्ट में है, पीड़ा में है और सोच रहे हैं सब कुछ समाप्त हो गया है, अब कुछ हो नहीं सकता। परमेश्वर आज आपको वचन के द्वारा बता देना चाहता है, डर मत, ढारस रख, हिम्मत रख, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। बाइबल हमें बताती है, रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 35 और उससे आगे, कि कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 35 पद संख्या 35, कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। क्या विपत्ति या संकट, क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, मैंने तुझसे सदा प्रेम किया है, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज हम जिस विषय पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं वो केवल एक विषय नहीं है, परंतु सुसमाचार का हृदय है। प्रेम शब्द प्यारे भाइयों और बहनों, ये 2.5 अक्षर का शब्द है, लेकिन इसमें प्रभु यीशु की पूरी सेवकाई का, पूरी पवित्र बाइबल का सार निहित है। और ये प्रेम पूरी संहिता का हृदय है, जिसके इर्द गिर्द प्यारे भाइयों और बहनों सारे काम होते हैं, जो सेवकाइयां चलती हैं, जो वचन काम करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा यह सुसमाचार का हृदय है, यह क्रूस का रहस्य है, यह मनुष्य की आशा है। और आज का विषय यह है, परमेश्वर का प्रेम जो कभी समाप्त नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य का प्रेम बदल सकता है। आज कोई आपको अपना कहता है तो कल वो आपको भूल जाता है। आज कोई आपके साथ खड़ा है तो कल वो आपको भूल जाएगा, आपको छोड़ देगा। कल परिस्थितियां बदल जाएंगी तो वो आपसे दूर चला जाएगा। मनुष्य कहता है जब तक तुम मेरे लिए अच्छे हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कहता है तुम टूटे हुए हो फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम निराश हो फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम हार चुके हो मैं तुम्हें ढारस बंधाऊंगा, तुम आग पार करोगे ज्वालाएं तुम्हें भस्म नहीं करेंगी, तुम समुद्र पार करोगे जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। हे इज़राइल मेरी बात सुन, हे यूदा मेरी बात सुन,
जब तू माँ की गोद में खेलता था तब मैंने तेरी रक्षा की, तेरे बाल पक जाने तक। प्रभु का वचन कहता है मैं ऐसा ही करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो। महिमा हो। यीशु की महिमा तो हो। प्रभु कहता है तुम गिर गए हो फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हें उठाना चाहता हूं। तुम मुझसे दूर चले गए हो फिर भी मेरा हृदय तुम्हें पुकारता रहता है। तुमने मुझे भुला दिया फिर भी मैं तुमको नहीं भुलाता, बल्कि मैं तुमको याद करता रहता हूं। इंसान प्यारे भाइयों और बहनों, जल्दी से जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वो क्या कर देता है, वो भूल जाता है परमेश्वर को। जब उसे सब कुछ मिल जाता है तो उसके बाद वो उसको भूल जाता है। चंद कविता की पंक्तियां मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दुनिया के प्रेम में शर्तें बहुत हैं, परमेश्वर के प्रेम में बाहें खुली हैं। दुनिया कहती पहले बदलो और फिर आना, परमेश्वर कहता मेरे पास आओ और मैं तुम्हें बदल दूंगा। दुनिया कहती है जब तुम बदल जाओ, जब तुम ठीक हो जाओ तब हमारे पास आना, तब हमारे घर में आना। लेकिन परमेश्वर कहता है बेटा तू मेरे पास आ। थके मांदे विश्राम, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये उसका वादा है। कहता है तुम गिरो तो वो उठाता है, अगर तुम रो तो वो आंसू आपके पोंछता है और आंसू आपके गिनता है। यदि आप भटक गए, यदि आप खो जाते हैं तो वो आपको खोजता है, और तुम लौटो तो वो दौड़कर तुम्हें गले लगाता है। ये कैसा प्रेम है प्यारे भाइयों और बहनों, जिसे हमारी योग्यता नहीं हमारी आवश्यकता रोकती है। ये कैसा प्रेम है जिसे आपकी अच्छाई नहीं बल्कि आपकी अपनी भलाई उसे चलाती है। आज मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो शायद सोचता है कि क्या परमेश्वर सच में मुझसे प्रेम करता है। आप में से बहुत से लोग हो सकता है ऐसा ख्याल अपने मन में लाएं कि क्या प्रभु सच में मुझसे प्रेम करता है। हो सकता है किसी के दिल में कुछ ऐसी बात हो, अपराध बोध हो, चोरी करने वाला हो, झूठ बोलने वाला हो, अत्याचारी हो, मारने वाला हो, काटने जलाने वाला हो, प्यारे भाइयों और बहनों, सताने वाला हो। उसके मन में भी ख्याल आता है कि क्या वास्तव में प्रभु मुझसे प्रेम करता है। ये ख्याल लाजमी है प्यारे भाइयों और बहनों, ये ख्याल आना अनिवार्य है। मैं आप लोगों से परमेश्वर के वचन के द्वारा ये कहना चाहता हूं कि प्रभु आपको प्रेम करता है। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप मुझसे प्रेम करते हैं। आप मुझसे प्रेम हालेलुया, करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपकी सफलता से पहले, आपकी असफलता के बाद भी, तुम्हारी प्रार्थना के उत्तर से पहले भी, तुम्हारी गलती के बाद भी उसका प्रेम तुम्हारे प्रदर्शन पर आधारित नहीं होता, बल्कि वो अटल बना रहता है। तो परमेश्वर का प्रेम कैसा है, आइए एक वचन पढ़ेंगे। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 और उससे आगे हम पढ़ेंगे प्यारे भाइयों और बहनों। योहन का सुसमाचार, क्षमा चाहता हूँ, योहन का सुसमाचार हम पढ़ेंगे कि उसका प्रेम कैसा है। बाइबल हमें बताती है उसने इस जहां से इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि उसके लिए अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वो क्या करे, उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। योहन का सुसमाचार योहन का सुसमाचार अध्याय 3 अध्याय 3 पद संख्या 16। पद संख्या 16। ईश्वर ने संसार को, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए, कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है, जिससे जो उसमें विश्वास करता उसका है, सर्वनाश ना हो उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे।
अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, पवित्र बाइबल हमें समझाती है, बाइबल ये नहीं कहती कि परमेश्वर ने केवल अच्छे लोगों से प्रेम किया, क्योंकि बाइबल तो हमें समझाती है इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46 और उससे आगे लिखा हुआ है, इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है। दिया जलाकर लेकर निकलेंगे बाहर सत्य को ढूंढने, अच्छे व्यक्ति को ढूंढने, तो भी आपको वो नहीं मिलेगा। तो बाइबल प्यारे भाई और बहनों ये नहीं कहती कि परमेश्वर ने केवल अच्छे लोगों से प्रेम किया, वो ये नहीं कहती कि उसने केवल धर्मी लोगों से प्रेम किया, वो ये नहीं कहती कि उसने केवल पवित्र लोगों से प्रेम किया, वो ये नहीं कहती कि केवल उसने उन लोगों से प्रेम किया जो ईमानदार हैं। बाइबल तो प्यारे भाइयों और बहनों कहती है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, इतनी मोहब्बत की कि उसके लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो उस जगत को उसने प्रेम किया जिसमें पाप है, जिसमें अंधकार है, जिसमें हत्या है, जिसमें चोरी है, जिसमें शोषण है, जिसमें लगातार बुराई है प्यारे भाइयों और बहनों, जिसमें झूठ, धोखा, फरेब और इस प्रकार की बुराइयां हैं, फिर भी परमेश्वर ने उस जगत को प्रेम किया। उस जगत में जिसमें विद्रोह है, जिसमें युद्ध है, जिसमें क्रांतियां हैं, परमेश्वर ने उस जगत को प्रेम किया। उस जगत से जिसने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया उसको प्रेम किया, और इसी के कारण उन्हें क्रूस दिया गया, इसी के कारण उन्हें क्रूस दिया गया। अगर आप पवित्र वचन खोलेंगे रोमियो का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8, हम इस वचन को पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गए। जिनके पास बाइबल है खोलें रोमियो का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 और उससे आगे, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 ऑनवर्ड्स। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे इस वचन को। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहता है, संत पौलुस कहता है, किंतु हम पापी ही थे किंतु हम पापी ही थे, जब मसीह हमारे लिए मर गए, जब मसीह हमारे लिए मर गए, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है, अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मसीह हमारे लिए तब मरा जब हम क्या थे? पापी थे, तब मरा आपके और मेरे लिए। पहले अपने जीवन को ठीक करो फिर मैं तुमसे प्रेम करूंगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा, बल्कि उसने ये कहा मैं तेरे गुनाहों के लिए, मैं तेरी बुराइयों के लिए प्रायश्चित करूंगा। और ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाए और इस पापी मनुष्य के लिए क्या करे? प्रायश्चित करे। इसलिए ईसा मसीह ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया और सूली पर लटकना मंजूर कर लिया, जिससे कि आपके और मेरे गुनाहों की शिफा मिल सके। जानते हैं यहूदी प्रथा में यह धारणा थी कि जब तक लहू नहीं बहाया जाता, जब तक बलि नहीं चढ़ाई जाती, तब तक पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता था। तो संत पौलुस इब्रानियों को लिखते हुए कहता है, उन्होंने साढ़ों मेढ़ों बकरों का रक्त लेकर क्या किया? यज्ञ बलि नहीं चढ़ाई, उन्होंने अपना रक्त बहाया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए,
जिससे कि वो पवित्र लहू जो बहाया जाए उसके द्वारा मुझे और आपको गुनाहों की माफ़ी मिल जाए और हम उद्धार पा जाएं और परमेश्वर हमें अनुग्रह प्रदान करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता हूं। कहता मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, बस यही कारण है कि इसलिए मैंने अपना जीवन तेरे लिए दे दिया। तो परमेश्वर का प्रेम कोई भावना नहीं है, ये एक निर्णय है। आज की दुनिया में प्यारे भाइयों और बहनों, जब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दो प्रेमी जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो उनमें से कईयों का प्रेम एक भावना बनकर रह जाता है, एक इमोशन बन के रह जाता है। वो थोड़ी देर के लिए इमोशन आता है, फिर समाप्त हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन ईश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है, वो सदा सर्वदा के लिए बना रहता है, अनंत काल तक बना रहने वाला प्रेम है। हम अक्सर प्रेम को भावनाओं से जोड़ते हैं। हम कहते हैं आज मुझे प्रभु के निकट महसूस हो रहा है, आज प्रार्थना में बड़ा आनंद आया, आज मुझे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हुई। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का प्रेम हमारी भावनाओं पर निर्भर नहीं। आप वर्शिप करने आते हैं, आराधना में भाग लेने आते हैं, आप गाते हैं, आपके आंसू आते हैं, आपको हो सकता है कंपन महसूस होता हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हुआ प्रार्थना के दौरान। तो ये हो सकता है कि एक भावना हो। परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है, वो कोई भावना नहीं है, वो प्यारे भाइयों और बहनों अनंत काल तक बना रहने वाला प्रेम है। यदि आज आप परमेश्वर को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। यदि आज आप उसकी प्रार्थना आपको सूखी लग रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर आपसे दूर है। यदि आज आप रो रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर आपको भूल गया है। परमेश्वर का प्रेम हमारी अनुभूति से, हमारी भावनाओं से भी ज़्यादा बड़ा और महान है। आप चाहे उसको महसूस कर पाएं या ना कर पाएं, जब आप उसकी हुजूरी में आते हैं और जब आप अपने खेत में भी रहते हैं, तब भी वो आपको प्रेम करता है, हर वक्त आपको प्रेम करता है। कहता है जब तुम यात्रा करोगे तो मैं अपना स्वर्गदूत तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा, दाएं बाएं आगे पीछे रहकर तुम्हें संरक्षण प्रदान करेगा, वो तुम्हें संभालेगा। अगर तुम गिर जाओगे तो वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, जिससे कि गिरने से तेरे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। कौन माता पिता ऐसा कहता है अपने बच्चों से? कभी किसी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तू यात्रा कर रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, या मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ, चिंता मत कर जब तक तू अपने मुकाम पर ना पहुँचेगा। कौन व्यक्ति ऐसा कहता है? पवित्र बाइबल, इकलौती किताब, इकलौता ईश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, प्यारे भाई और बहनों, ये कहता है मार्ग में मैं तेरी रक्षा करूंगा, अपना दूत तेरे आगे आगे भेजूंगा, जो तुझे दाएं बाएं आगे पीछे रहकर संरक्षण प्रदान करेगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो उस प्रेम को अनुभव कीजिएगा, उस प्रेम को अपने घर में, अपने जीवन में अनुभव करना। चाहे आप कहीं भी हो, खेत में हो, खलियान में हो, दफ्तर में हो, यात्रा में हो, गाड़ी में हो, या प्रभु के भवन में हो, हर जगह खाना बनाते समय, खाते समय, बैठते समय, बातचीत करते समय, उठते समय, शयन कक्ष में जाते समय उस प्रेम को अनुभव करना। एक काव्यात्मक सत्य इस प्रकार है, मैं उसे महसूस करूं या ना करूं, वो मेरे पास है। ये एक ऐसा विचार इंसान की जिंदगी में, भक्त की जिंदगी में होना चाहिए। मैं उसे महसूस करूं या ना करूं, परंतु वो मेरे पास है। इस वक्त मैं यहां से
आपको प्रभु का वचन सुना रहा हूं, लेकिन बोलने वाला मैं नहीं हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरे दाएं खड़े होकर प्यारे भाइयों और बहनों उन वचनों को मेरे मुख के जरिए आप तक पहुंचा रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि वो यहां पर है। मैं उसे देखूं या ना देखूं, उसकी आंखें मुझ पर हैं। मैं उसे देखूं या ना देखूं, उसकी आंखें मुझ पर हैं। इसलिए बाइबल कहती है, भजन संहिता 139 पद संख्या 1 और उससे आगे आप पढ़ेंगे, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जब तू माता के गर्भ में गढ़ा जा रहा था, तब मैंने तेरी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। आपने उसे देखा या नहीं देखा, वो आपको देखता रहता है। पवित्र बाइबल कहती, तेरे घर की 4 दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने बनी रहती है। इसलिए आप उसे देखें या ना देखें, आपकी आंखें उसे देख पाएं या ना देख पाएं, वो आपको देखता रहता है। आगे कवि लिखता है, मैं उसे पुकारूं या चुप रहूं, उसका हृदय मुझे पुकारता रहता है, क्योंकि मेरा विश्वास मेरी भावनाओं पर नहीं परंतु उसके चरित्र पर टिका है। बोलो आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मैं आपसे इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं आत्मा की अगुवाई में कि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचे और आपकी जिंदगियां बदल जाएं, आपका जीवन बदल जाए और आप महसूस कर सकें कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आदि अनंत काल से एक रूप रहने वाला परमेश्वर, जैसा कल था वैसा आज हमेशा तक रहेगा। वो अपनी प्रजा को प्यार करता है। इसलिए एक सुंदर गीत हम गाते हैं, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा मन उसमें रम जाता, उसमें लग जाता है। इस गीत को हम अंगीकार करेंगे प्यारे भाई और बहनों। हम भजन मंडली के साथ गाएंगे कि मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है। जब एक बच्चा अपने माँ से कहता है या मम्मी उसकी कहती है बेटा आई लव यू, या उसका पिता कहता है बेटा आई लव यू, तो बच्चे को कितना आनंद आता है। और जब बच्चा उत्तर में अपने माता पिता से ये कहता है आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी, तो माता पिता को कितना आनंद आता है। वैसे ही मैं और आप उस परमेश्वर के बच्चे हैं। जब हम एक आत्मा, एक मन, एक चित्त होकर अंगीकार करते हैं और गाते हैं कि मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उसमें रम जाता है, तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर भी प्रसन्न होता है अपनी प्रजा को देखकर। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सबको विश्वास है कि आपका प्रभु आपको प्यार करता है सच में। तो भजन संहिता 139 पद संख्या 16, भजन संहिता 139 पद संख्या 16, तेरी आंखों ने मेरे अंधेरे में गढ़े जा रहे शरीर को देखा और मेरे सब दिन तेरी पुस्तक में लिखे गए हैं। मैं इस वचन को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। भजन संहिता 139 साम नंबर 139, जहाँ पर स्तोत्रकार ये लिखता है कि तेरी आँखों ने मेरे शरीर को बढ़ते हुए देखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। लिखा है, तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तब तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। तूने मेरे सब कर्मों को देखा, वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता है मेरे सारे कर्म तेरे ग्रंथ में लिखे हुए हैं। घटित होने के पूर्व ही मेरे दिनों की सीमा निर्धारित की गई। ईश्वर, मेरे लिए तेरे विचार कितने दुर्बोध हैं, उसकी संख्या कितनी अपार है।
यदि मैं उन्हें गिनना चाहूं तो वे बालू के कणों से भी अधिक हैं, और यदि मैं उन्हें पूरा गिन पाऊं तब भी मैं घाटे में रहूंगा। भजनकार क्या कहता है? कहता है मेरे सारे कर्म तेरे किस में लिखे हुए? ग्रंथ में लिखे हुए, जीवन ग्रंथ में लिखे हुए। कहता है और तेरे उपकार मेरे लिए इतने ज़्यादा हैं, गिनना चाहूँ तो गिन ना पाऊँगा, और यदि मैं ऐसा करूँ तो भी मैं घाटे में ही रहूँगा। इतने विचार मेरे और आपके लिए ईश्वर के दुर्बोध हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए तुम्हारे जीवन की शुरुआत से पहले उसका प्रेम था, तुम्हारी पहली सांस से पहले भी उसका प्रेम था, तुम्हारी पहली गलती से पहले भी उसका प्रेम आपके लिए था, और तुम्हारी आखिरी सांस तक भी उसका प्रेम, पवित्र बाइबल कहती है, बना रहेगा। आपका अतीत उसे पता है, आपका वर्तमान उसे पता है, आपका भविष्य उसे पता है, और फिर भी वो आपसे प्रेम रखता है प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और हम में से कुछ नादान लोग कहते हैं अपने पार्टनर से आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं, और उसके बाद भी उसे धोखा देते हैं, उसे धोखा देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता, परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम आपकी और मेरी योग्यता पर आधारित नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ी गहरी बात है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करे। कभी हम सोचते हैं कि मैंने बहुत पाप किया है, मेरे जीवन में इतनी बड़ी समस्या है, मेरे जीवन में इतना बड़ा अंधकार है, मैं इस लायक नहीं, इस योग्य नहीं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करे। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर कहता है तू जैसा भी है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, मैंने ही तो तुझे बनाया है, मैंने ही तो तुझे सृजित किया है, मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा है, मैंने तुझे माँ के गर्भ में बढ़ते हुए देखा है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। लेकिन इतना याद रख कि मैं तेरा न्याय तेरे कर्मों के अनुसार करूंगा। इतना याद रख कि मैं तेरा न्याय तेरे कर्मों के अनुसार करूंगा। ये पवित्र बाइबल प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि मैं तुझे तेरे कर्मों के अनुसार क्या दूंगा? फल दूंगा, और तेरा न्याय तेरे कर्मों के अनुसार करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम आपकी योग्यता से नहीं, उसके स्वभाव से निकलता है। परमेश्वर का प्रेम आपकी योग्यता से नहीं, उसके स्वभाव से निकलता है। ईश्वर प्रेम है, इसलिए जिस व्यक्ति में प्रेम नहीं उसमें ईश्वर का तत्व मौजूद नहीं, बाइबल कहती है। यदि परमेश्वर का प्रेम आपकी योग्यता पर आधारित होता तो हम में से कोई भी उसके प्रेम के योग्य नहीं ठहरता, क्योंकि हम लोग तो पापी मनुष्य हैं, ना चाहते हुए भी गलतियां करते हैं, झूठ बोलते, चोरी करते, फरेब करते, धोखा करते, अश्लील बातें में अपना दिल लगाते, बुराइयों में गिरते पड़ते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम ये कहें कि ईश्वर का प्रेम हमारी योग्यता पर आधारित है तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम इस योग्य नहीं कि वो हमसे प्रेम करे, हम में इतनी अच्छाई नहीं कि वो हमसे प्रेम करे, हम में इतनी पवित्रता नहीं कि वो हमसे प्रेम करे। याद करिए खोया हुआ पुत्र, जिसे हम उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के विषय में जानते हैं, और परमेश्वर का वचन हमें समझाता है प्रेम करने वाला पिता। याद करना, लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, एक सुंदर कहानी है, दृष्टांत के रूप में प्रभु हमसे कहता है, एक पुत्र अपने पिता से ये कहता है, पिता मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा दे दो, अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। और वो अपने पिता का घर छोड़कर दूर देश चला जाता है। कहाँ जाता है? दूर देश, बहुत दूर। वहां उसके साथ क्या होता है? उसके मित्र मिलते हैं, उसे लूट लेते हैं। 4 दिन जब तक उसके पास पैसा था खाते पीते हैं, उसके पास उसको लूट लेते हैं और उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अब उसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ खर्च हो गया। वहां अकाल पड़ता है, वो टूट जाता है, निराश हो जाता है, और अंत में
अपने पिता के घर को याद करता है और कहता है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं, आप मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे आप कहानी जानते हैं कि उसके पिता ने किस तरीके से उसको प्रेम किया, उसे गले से लगाया, उसका स्वागत किया। उसका पिता उसकी बाट जो रहा था और वो अपने नौकरों से कहता है, मेरा बेटा जो खो गया था वो वापस आ गया है, वो मिल गया है, जो मर गया था जीवित हो गया है, जल्दी से बड़े भोज का प्रबंध करो, इसे नए वस्त्र पहनाओ, इसके पैरों में चप्पल पहनाओ, इसकी उंगली में नई अंगूठी लाकर पहनाओ, हम जश्न मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था वो क्या हो गया, जिंदा हो गया है। वो प्रेम प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम प्रभु की सलीब की ओर देखते हैं, क्रूस की ओर देखते हैं, तो उस प्रेम को हमें वहां दर्शन मिलता है। इसलिए संत पौलुस कहता है, कौन ईसा मसीह के प्रेम की लंबाई और चौड़ाई और गहराई को नाप सका? कोई भी नहीं। इस दुनिया का कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो ईसा मसीह के प्रेम की लंबाई चौड़ाई और गहराई को समझ सके, क्योंकि वो लंबाई चौड़ाई और गहराई अगर आप देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो सलीब की ओर देखना, क्रूस की ओर देखना। बाएं फैलाए हुए वो निरंतर आपको और दुनिया को बुलाता रहता है, मेरे बेटे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरे बेटे मेरी बात सुनो, ये वचन तुम्हारी आत्मा को जीवन प्रदान करेंगे, कान लगाकर मेरी बात सुनो। बेटी तुझे किसी ने नहीं मारा, मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, किसी ने दोष नहीं लगाया, मैं भी दोष नहीं लगाऊंगा, जा और आज से पाप मत करना। क्या तू शुद्ध हो जाना चाहता है? उसने कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और कोढ़ी शुद्ध हो गया, चंगा हो गया। अर्धांग रोगी से पूछा, जो 38 वर्ष से बेथसाइदा के कुंड पर पड़ा रहता था, कि क्या तू चंगा हो जाना चाहता है? उसने कहा, मेरा कोई नहीं है। उसको तरस आया और ईसा ने उसे चंगा कर दिया। सूखे हाथ वाले को देख लिया, वो भीड़ में खड़ा था और ईसा की नजर उसके ऊपर पड़ी और उसने कहा, बीच में आकर खड़े हो जाओ। और वो बीच में आकर खड़ा हो गया और उसने उससे कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। और उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसका हाथ अच्छा हो गया। तरस खाने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर। प्रेम की सबसे बड़ी भाषा क्रूस है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेम की सबसे बड़ी भाषा क्रूस है। यदि आप प्रेम को देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के सलीब की ओर देखना। कवि ने खूब कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमोया, विद्वान भयाना कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो विद्वान होए या पढ़े सो पंडित होए। प्यारे भाइयों और बहनों, ये अर्थ है इसका कि पोथियां पढ़ पढ़ कर तो जग ने बहुत सारी विद्वता हासिल कर ली, लेकिन ढाई अक्षर का प्रेम का अर्थ ना तो कोई पढ़ पाया, ना कोई उसे समझ पाया। इसलिए आप अपने घर में देखिए, पड़ोस में देखिए, समाज में देखिए, जमाने में देखिए, क्या कहीं आपको प्रेम देखने को मिलता है? अगर मिलता भी है तो प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा कि उसमें धोखा है, झूठ है, फरेब है और परिस्थितियों के अनुसार वो बदल जाता है। जब तक आपकी जेब गर्म है तब तक आपके मित्र भी आपके इर्द गिर्द है, और जब आपकी जेब ठंडी हो जाती है आपके मित्र भी आपका साथ छोड़ देते हैं और कोई आपके पास नहीं आता है। यदि कोई पूछे परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है, तो हमें क्या उत्तर देना चाहिए? अगर आपसे कोई पूछे कि आप प्रभु को क्यों मानते हैं, क्यों जानते हैं, क्यों उसे प्रेम करते हैं, तो क्या जवाब देंगे? तो आपको मैं समझता हूं उत्तर देना चाहिए, आकाश की ओर मत देखिए, सिर्फ अपनी भावनाओं की ओर मत देखिए, अपनी परिस्थितियों की ओर मत देखिए, क्रूस की ओर देखिए। क्योंकि क्रूस ये कहता है, तुम इतने मूल्यवान थे कि परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया और उसको
बलि चढ़ा दिया ताकि आप बच जाओ। आपसे इसलिए वो इतना प्रेम करता है। मुझ में ऐसी कौन सी खासियत है, आप में ऐसी कौन सी खासियत है कि जो परमेश्वर अपने आप के लिए अपने पुत्र को कुर्बान करे? कौन सी ऐसी खासियत है, कौन से ऐसे गुण पुण्य हैं हम में? हम तो एक मिट्टी के पुतले हैं, इसमें से सांस निकल जाती है तो हम मृत शरीर हो जाते हैं और पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। हम में ऐसी कौन सी खासियत है जो उसे हमें प्यार करने की आवश्यकता है? लेकिन बाइबल कहती है कि उसने तुझको प्रेम किया, बेइंतहा प्रेम किया, अनंत काल वाले प्रेम से उसने प्रेम किया। क्यों? क्योंकि तेरी सृजना, तेरी सृष्टि उसकी नजरों में बहुत मूल्यवान है। अब तू चाहे मोटा है, नाटा है, काला है, गोरा है, तेरी नाक चौड़ी है, चपटी है, मोटी है, लंबी है या जैसी भी है, प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। आज इस वचन को अंगीकार करके जाना, आप जैसे भी हैं परमेश्वर के लिए मूल्यवान है। आप जैसे भी हैं वो आपसे प्रेम रखता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके चाहे जैसे भी गुण पुण्य क्यों ना हो, कर्म कैसे भी हो, वो आपसे प्रेम रखता है। इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, उसने अपना पुत्र दे दिया। यीशु ने केवल उपदेश नहीं दिया, उसने अपना जीवन दिया। सुनना ध्यान से, उसने केवल उपदेश नहीं दिया, उसने अपना जीवन समर्पित किया, उसने अपना रक्त दिया, उसने अपना शरीर दिया और उसने, प्यारे भाइयों और बहनों, मुझसे और आपको प्रेम किया। हमने और आपने उसे क्या दिया? क्रूस दिया। लोगों ने क्या कहा? इसे क्रूस दिया जाए, क्रूस दिया जाए। जब तक वो रोटियां दे रहा था तब तक ये बड़े खुश थे, तब तक ये बड़े खुश थे। यरूशलेम के मंदिर में पर्व के समय, पास्का के पर्व के समय उसका स्वागत किया और उसे गधी के बछड़े पर बैठाया, अपने वस्त्र उनके सामने रास्ते में फैला दिए, खजूर की डालियां लेकर उनका स्वागत किया। और वही प्रजा जब उसके ऊपर संकट आया तो उसे छोड़कर भाग गई। चेले जो दिन रात उसके साथ रहते थे, खाते पीते उठते बैठते अटखेलियां करते थे, जब उन्हें शत्रु पकड़ने के लिए आया, गिरफ्तार करने के लिए आया, सब के सब छोड़कर भाग गए। तो कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्रूस पर कीलें यीशु के हाथों में थीं, लेकिन प्रेम उसके हृदय में था। क्रूस के ऊपर लटकते समय कीलें उसके हाथों में थी, उसके पैरों में थी, लेकिन प्रेम उसके हृदय में था। और वो क्या कह रहा था? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं। ऐसा प्रेम, ऐसा व्यक्ति, ऐसा बलिदान कि हाथ और पैरों में कीलें ठिकी हुई है और बगल बर्छी से छेदी हुई है, खून सिर से टप टप करके बह रहा है, सिर पर कांटों का ताज है, और वो व्यक्ति कहता है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मैंने क्या कहा? हाथ में और पैरों में कीलें थीं, लेकिन प्रेम उसके हृदय में था। प्रेम उसके हृदय में था। कांटों का मुकुट उसके सिर पर था, लेकिन हमारे लिए करुणा उसकी आंखों में थी, दया उसकी आंखों में थी। जब वो देखता था तो उसे तरस हो आता था कि ये लोग बिन चरवाहे की भेड़ों के जैसे हैं। इसलिए चेलों से कहा, जाओ और इनके लिए प्रबंध करो, इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। ये 3 दिन से मेरे पीछे पीछे चले आ रहे वचन को सुन रहे हैं, वापस जाते समय रास्ते में कहीं मूर्छित ना हो जाएं। जाओ और इनके लिए प्रबंध करो। मैंने क्या कहा? कांटों का मुकुट उसके सिर पर था, लेकिन दया, करुणा, क्षमा, माफी उसके हृदय और उसकी आंखों में थी। उसके शरीर पर घाव थे, लेकिन उन घावों में हमारी चंगाई थी, जैसा कि लिखा हुआ है यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 1 और उससे आगे आप पढ़ेंगे, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए, उसके घावों के द्वारा हमें शिफा मिल गई। उसके घाव हो रहे थे, चंगाइयाँ हमें मिल रही थीं, शिफा हम पा रहे थे, उद्धार हमारा हो रहा था। ये उसकी महानता है। हालेलुया।
दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 अध्याय 53 पद संख्या 4, पद संख्या 4, परंतु वो हमारे ही रोगों को वो हमारे ही रोगों अपने को ऊपर लेता था अपने ऊपर लेता और था, हमारे ही दुखों से और हमारे ही दुखों वो से लदा हुआ था। वो लदा हुआ था। हम उसे दंडित दंडित ईश्वर का मारा हुआ ईश्वर का मारा और हुआ तिरस्कृत समझते थे। और तिरस्कृत समझते हमारे पापों के कारण हमारे पापों वो के छेदित कारण किया गया, छेदित किया हमारे कुकर्मों के कारण हमारे वह कुकर्मों कुचल के दिया गया। वह कुचल दिया जो गया। दंड वह भोगता था जो दंड वह भोगता उसके था, द्वारा हमें शांति मिली है उसके द्वारा हमें शांति और मिली। उसके घावों के द्वारा और उसके घावों हम के भले द्वारा चंगे हो गए हैं। हम भले चंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसके एक एक घाव के द्वारा हमें चंगाई मिली, उसके एक एक घाव के द्वारा हमें शिफा मिली और हमारे कुकर्मों के कारण बाइबल कहती है वो छेदित किया गया और उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए। हमारे जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिलती थी। और आज यदि आपको शांति मिल रही, चंगाई मिल रही है, केवल इसलिए क्योंकि उसने आपके लिए प्रायश्चित किया, आपके कुकर्मों के लिए उसने दंड भोगा और उसने अपना पवित्र लहू बहाया और उस लहू के बहाए जाने के कारण ईश्वर से पुनः आपका और मेरा और पूरे संसार का मेल करा दिया। आदम ने जो मसा खोया था, आदम ने जो महिमा खोई थी, यीशु मसीह ने वो महिमा अपना खून बहाकर फिर से प्राप्त कर ली। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैं कह रहा था कि उसके शरीर पर घाव थे लेकिन उन घावों में हमारी चंगाई थी। उसके होठों पर क्षमा थी क्योंकि उसके हृदय में हमारे लिए प्रेम था। जैसा कि मैंने आपके लिए अध्याय 53 पद संख्या 5 यशायाह नबी के ग्रंथ से ये वचन पढ़ा। तो ये प्रेम केवल भावना नहीं, परंतु ये प्रेम एक बलिदान था। ये प्रेम एक बलिदान है। पवित्र बाइबल हमें समझाती है एक मित्र के लिए इससे बड़ा क्या है कि वो अपने मित्र के लिए क्या कर दे, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे। इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है। तो वो मित्र हमारा यीशु मसीह, जिसने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया। इसलिए संत पौलुस कहता है यदि कोई मसीह में आ गया तो नई सृष्टि बन गया, उससे जुड़ गया है और उसने तौबा कर ली है। उसका अतीत परमेश्वर जानता है, वर्तमान परमेश्वर जानता है, भविष्य परमेश्वर जानता है। और यदि वो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ गया है तो अब उसे कौन मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। क्या तलवार, क्या झूठ, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उत्पीड़न, क्या अकाल, क्या नंगाई या जोखिम या तलवार, कौन उसे ईश्वर के प्रेम से वंचित कर सकता है। कोई नहीं कर सकता। प्यारे भाई और बहनों, जो दिल से ईमान रखता है, जो उसे अपने जीवन में धारण कर चुका, यीशु जीवन बदलता है। यीशु जीवन बदलता है, असत्य से सत्य की ओर लेकर जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, बुराई से भलाई की ओर लेकर जाता है। वो आपको और मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। स्वर्ग कैसे मिलेगा वो हमें समझाता और रास्ता दिखाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति उसे सच्चे हृदय से स्वीकार करता है तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपको और मुझे गले से लगाता है। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 38 हम पढ़ेंगे। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 38 हम पढ़ेंगे। सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों। इस वचन के पढ़े और सुने जाने से हमें आशीष मिले, चंगाई मिले। 8:38 बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 38, चैप्टर 8 वर्स 38। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पढ़िए अगर मिला है तो मेरे यहाँ पर बाजू में। मुझे दृढ़ विश्वास है कि मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण
ना तो मरण या जीवन, या जीवन, ना स्वर्गदूत, ना स्वर्गदूत, ना नरकदूत, ना नरकदूत, ना वर्तमान, ना वर्तमान, या भविष्य, ना भविष्य, ना आकाश, ना आकाश, या पाताल, या पाताल, पाताल की कोई भी शक्ति, कोई शक्ति, और ना समस्त सृष्टि में, और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बाइबल कह रही, संत पौलुस लिखता है, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधान दूत, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना कोई बात, ना कोई छोटी या कोई बड़ी बात, ना सृष्टि हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अब अलग नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अपना पवित्र लहू बहाकर खरीद लिया है और आपके ऊपर मोहर लगा दी गई है। बोलो आमीन, आमीन। तो ये एक बहुत गहरा रहस्य है। पौलुस यह नहीं कहता कि जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। सुनना ध्यान से, अभी पौलुस ये नहीं कहता कि जीवन में कोई समस्या ना आएगी। वो ये नहीं कहता कि मसीह जीवन में आंसू नहीं होंगे। वो ये नहीं कहता कि उन्हें अत्याचार का सामना ना करना पड़ेगा। वो ये भी नहीं कहता कि विश्वास करने के बाद कोई बीमारी नहीं आएगी। वो ये भी नहीं कहता कि आपको कोई दुख नहीं होगा, कठिनाई नहीं होगी। परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, वो ये अवश्य कहता है, कठिनाई आएगी, वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी, अलग नहीं कर पाएगी। आपकी बीमारी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आपकी गरीबी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आपकी असफलता आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। लोगों की अस्वीकृति आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आपका अतीत आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आपकी कमजोरी भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। यदि आप मसीह में हैं तो आप उसके प्रेम में सुरक्षित हैं। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपके प्रेम में, मैं आपके प्रेम में सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ, मैं अंगीकार आप करता मेरे हूँ। उद्धार करता है, आप मेरे उद्धार मुझसे करता प्रेम हूँ। करते हैं, मुझसे प्रेम मैं करते आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम हमें पाप में रहने नहीं देता। ये एक महत्वपूर्ण सत्य है। परमेश्वर का प्रेम हमें स्वीकार करता है। मैंने कहा हम जैसे भी हैं। उड़ाऊ पुत्र को स्वीकार किया, वो कैसा था? पाप में था, गुलछर्रे उड़ा के आया था, इधर उधर पूरा सब कुछ बर्बाद करके आया था। लेकिन ईश्वर के प्रेम ने उसको किसमें? पाप में रहने नहीं दिया। उसको बचाया, उसको बचाया, उसका स्वागत किया, उसको गले से लगाया। पिता ने नए वस्त्र पहनाए, चप्पल पहनाई, अंगूठी पहनाई, उसके लिए भोज का प्रबंध किया, मित्रों को बुलाया। तो परमेश्वर का प्रेम मुझे और आपको पाप में रहने नहीं देता है। वो उस कीचड़ से, उस दलदल से हमें निकालता है प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें उसी अवस्था में भी छोड़ता नहीं। आज संसार कहता है तुम जैसे हो वैसे ही रहो, लेकिन यीशु कहता है मेरे पास आओगे तो बदल जाओगे। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लोगे तो मुझसे सीख जाओगे। विनम्रता क्या है, विनीत क्या है, ये सारी बातें सीख जाओगे। अनुग्रह का अर्थ यह नहीं कि पाप कोई समस्या नहीं है। अनुग्रह का अर्थ है पाप समस्या है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उससे भी बड़ा है। परमेश्वर का प्रेम इस दुनिया की बुराई से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। इसलिए उसे याद करना प्यारे भाइयों और बहनों। यीशु ने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को दोषी ठहराने वाली भीड़ से बचाया, लेकिन उसने फिर उससे कहा जा और फिर कभी पाप नहीं करना। उस स्त्री को उसने भीड़ से बचाया जो पत्थरों से उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन जाते जाते हिदायत दी
कि जा और अब से पाप नहीं करना। तो सच्चा प्रेम आपको स्वीकार करता है लेकिन आपको नष्ट होने नहीं देता। तो परमेश्वर का प्रेम हमें दूसरों से प्रेम करना भी सिखाता है। इसलिए आप माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करें, आप पति पत्नी आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, आप भाई बहन एक दूसरे को क्षमा करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई, प्यारे भाइयों और बहनों, पूरी सेवकाई में उसने लोगों को क्षमा करना और प्रेम करना सिखाया और उसी को आज मैं और आप सीखते हैं। यहाँ तक कि जब वो मर रहे थे, क्रूस पर लटके हुए थे, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे, वहाँ से भी उसने हमें प्यार करना सिखाया। तो यदि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया तो मुझे भी क्षमा करना चाहिए, आपको क्षमा किया तो आपको भी क्षमा करना चाहिए, आपको उसने स्वीकार किया तो आपको भी एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। आपकी बहुत सी बीमारियों का हल इस बात में है, यदि आप अपने मुद्दई को, अपने शत्रु को माफ कर दे तो आप चंगे हो जाएंगे और आपके घर के बंधन टूट जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आज इस दुनिया में बहुत से लोग उस प्रेम से वंचित हैं, उस दया से वंचित हैं, उन्हें मिलती नहीं है क्योंकि वो दया, वो प्रेम गलत जगह पर खोजने की कोशिश करते हैं। कुछ उस दया और उस प्रेम को आज के दौर में प्यारे भाई और बहनों महखानों में खोजते हैं, तो कुछ उन्हें इधर उधर की दौड़ धूप में और दुनियावी चीज़ों में उस प्रेम को खोजते हैं। वो मोमेंट्री है। अगर प्रेम खोजना है तो प्रभु में खोजना, वचन में खोजना, भलाई में खोजना और उसके भले कामों को करते जाना। प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया आप पर हंसेगी, मजाक उड़ाएगी और आपको कहेगी कि तुम असफल हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जब दुनिया तुमको ये कहे कि तुम असफल हो तो परमेश्वर तुमसे ये कहता है तुम मेरे हो चाहे तुम कैसे भी हो। जब लोगों ने तुमको कहा तुम बदल नहीं सकते तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें नया बनाऊंगा, तेरा कठोर हृदय निकाल कर मैं तुझे रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। कहता है यदि तू इन वचनों को सुनेगा तो तेरी सूखी हड्डियों में भी जान आ जाएगी। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे नया बनाऊंगा। जब तुम्हारे अतीत ने कहा कि तुम दोषी हो, तुम में यह बुराई है, तुमने ये पाप किया है, तुम इस लायक नहीं हो, तो परमेश्वर क्रूस से कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करे। वो क्षमा क्रूस पर से आपके और मेरे लिए उपलब्ध है। जब तुम्हारे आंसुओं ने कहा तुम अकेले हो तो परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 और उससे आगे वचन ये कहता है प्यारे भाइयों और बहनों, संसार के अंत तक मैं सदा तेरे साथ हूं। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या परमेश्वर के प्रेम को मैं और आप स्वीकार करते हैं या नहीं? ये एक प्रश्न है और मैं आपसे यीशु के नाम पर ये सवाल करना चाहता हूं। यीशु आपसे पूछ रहे हैं बेटा बेटी क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो या नहीं? करते हो या नहीं? करते हो या नहीं? तो उसके लिए कष्ट सहने को तैयार हो? उसके लिए प्यारे भाइयों और बहनों हर वो बात कहने सहने के लिए तैयार हो जो उसके नाम पर आपके साथ की जाती है? बाइबल ये कहती है कि उसके नाम पर हो सकता है तुम पर अत्याचार किया जाए तो अपने आप को धन्य समझना कि आपको ईसा मसीह के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, ताड़ना दी जा रही है और आपको कोड़े लगाए जा रहे हैं। उस वक्त अपने आप को धन्य समझना, क्योंकि चेले प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं उन्हें सभागृहों में मारा जाता था, घसीटा जाता था, लाकर खड़ा कर दिया जाता था और उनके ऊपर अभियोग लगाए जाते थे और वो बड़े उत्साह के साथ बोलते थे हमने जो देखा, हमने जो सुना, हमने जो अनुभव किया, अब उसे नहीं बोलना हमारे लिए असंभव बात है, असंभव बात है। तो यीशु मसीह के लिए आप सब कुछ सहने के लिए यदि तैयार हैं तो मैं समझता हूं कि उसका प्रेम आपकी ज़िंदगी में फलवंत हो रहा है। तो आज परमेश्वर पुनः आपको बुला रहा है।